जनवरी 2021 को दुंदार अली का इंतकाल हुआ था। क्या आप जानते हैं दुंदार अली कौन थे? सल्तनत-ए-उस्मानिया के सुल्तान और असली वारिस थे दुंदार अली। सल्तनत उस्मानिया के 45वें खलीफा थे, यानी 45वें सुल्तान थे उस्मानी खानदान के। 1923 में जब सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया गया था, तब सभी वारिसों को उनके अपने ही देश तुर्की से बाहर निकाल दिया गया था, ताकि किसी भी तरीके से तुर्की के लोग शाही खानदान से मोहब्बत होने के नाते अपने ही देश के सिस्टम के खिलाफ ना खड़े हो जाएं। इतना ही नहीं, मॉडर्न तुर्की के हुक्मरान मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने पूरे शाही खानदान को टुकड़ों में बांट दिया था। खानदान के कुछ लोगों को मिस्र भेजा तो कुछ लोगों को फ्रांस भेज दिया था। इस तरह टुकड़ों में बट जाने से पूरा उस्मानी खानदान कमजोर हो गया था। बहुत जल्द ही इनमें से कुछ लोगों के घरों में गरीबी ने दस्तक दे दी। इनमें से ज्यादातर लोग गरीबी में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हो गए थे। ऐसे ही मुश्किल भरे हालात में, मुश्किल वक्त में सन 1935 में सीरिया के दमिश्क शहर में दुंदार अली की पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम शहजादे नेमत अब्दुल करीम था, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को दोबारा कायम करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की थी, जद्दोजहद की थी, जिसकी वजह से 29 साल की उम्र में ही उनको कत्ल कर दिया गया था। 1935 में उनकी मौत के वक्त दुंदार अली उस्मान बहुत ज्यादा छोटे थे, यानी बहुत कम उम्र में दुंदार अली के सर से उनके वालिद का साया उड़ गया था। दुंदार अली उस्मान अपने खानदान के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल इंसान माने जाते थे। सन 1974 में जब तुर्की गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया के तमाम मुल्कों में रहने वाले शाही खानदान के लोगों को तुर्की में वापस आने की इजाजत मिली, तब दुंदार अली ने तुर्की आने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी सीरिया के दमिश्क शहर में गुजारने का फैसला किया। सन 2011 में जब सीरिया में सिविल वार अपनी ऊंचाइयों पर था, सीरिया के हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे, बहुत ज्यादा खराब थे, तब मीडिया में ये खबर चर्चा में आई कि सीरिया में दुंदार अली बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इस खबर से तुर्की में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। तब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फौरन फैसला लेकर दुंदार अली उस्मान को तुर्की देश वापस बुलवाया। तब से लेकर अब तक दुंदार अली तुर्की में रहने लगे थे। दुंदार अली उस्मान को 2017 में ही उस्मानी खानदान का नया सरदार बनाया गया था। अब सवाल जहन में आता है कि जब सल्तनत उस्मानिया 1922 में ही खत्म हो गई थी, तो फिर उस्मानी खानदान के सरदार आज भी क्यों बनाए जाते हैं? तो सुनिए। उस्मानिया खानदान के खत्म होने के बाद, शाही खानदान टुकड़े में बंटने के बाद भी इन लोगों ने अपने बाप दादा की रवायतों को खत्म नहीं किया, बल्कि आज तक ये अपने खानदान के किसी भी बुजुर्ग को अपना सरदार जरूर बनाते हैं। इसी तरह सन 2017 में दुंदार अली उस्मान को भी पुराने सरदार के इंतकाल के बाद ही सरदार बनाया गया था। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि दुंदार अली उस्मान रिश्ते में ताकतवर सुल्तान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद के परपोते थे, यानी अब्दुल हमीद दुंदार अली उस्मान के परदादा थे। के अलावा उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी से देखा जाए तो उस्मान गाजी से 45वीं और अर्तुगरुल गाजी की 46वीं नस्ल से है दुंदार अली उस्मानी। कहा जाता है कि हर 100 साल के बाद इतिहास और वक्त पलटकर वापस आता है, जालिमों और अहंकारियों का खात्मा करता है, तानाशाही हुकूमतों का भी तख्ता पलट कर देता है। 18 जनवरी सन 2021 में सुल्तान दुंदार अली के वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान किसको बनाया जाएगा? इस सवाल के जवाब, नई जानकारी, नई अपडेट के लिए बने रहिए जिशान सकलैनी और न्यूज डे के साथ।